जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह वह दिव्य वाणी है जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय उच्चारित की जब वे स्वयं गर्भ में स्थित थे। यह वह रहस्य है जो ना तो सामान्य ज्ञान की बुद्धि में समाता है, ना ही साधारण दृष्टि से समझा जा सकता है। इसे जानने के लिए अंतर्मन की आंख चाहिए और श्रद्धा की दृष्टि, क्योंकि गर्भ गीता एक चेतन संवाद है जिसमें ब्रह्म ही भ्रूण से बोलते हैं। यह उद्घाटित करता है कि आत्मा कोई नवजात घटना नहीं बल्कि सनातन है, अनादि है, अजन्मा है और वह अपने कर्मों के लिए जन्म जन्मांतरों की यात्रा करती हुई जब किसी योनि को प्राप्त करती है तो वही उसकी कर्मभूमि बनती है। जब जीव गर्भ में आता है तब वह केवल मांस का पिंड नहीं होता, वह एक स्मृतियों से भरा प्राणी होता है जिसे अपने पूर्व जन्मों की भूलें और साधनाएं स्मरण होती हैं। वह जानता है कि कौन सा पाप उसे यहां लाया, किस पुण्य ने उसे यह अवसर दिया, किन मार्गों ने उसे ईश्वर से दूर किया और कौन सी पुकार अब भी अधूरी रह गई। गर्भ उसके लिए एक तपश्चर्या है जहां वह अपने दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा से कहता है, हे नाथ, इस बार मुझे वह विवेक दो कि मैं तुम्हें भुला ना सकूं। मुझे वह अंतः प्रेरणा दो कि जब आंखें खोलूं तो माया मुझे अपने मोह से ना बांध सके और मैं जन्मते ही तुम्हारी भक्ति की ओर लौट चलूं। श्रीमद् भागवत के अनुसार 8वीं स्कंध में यह वर्णन आता है कि गर्भ में स्थित जीव अपने पिछले कर्मों को जानकर पश्चाताप करता है और इस पश्चाताप से उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। किंतु जैसे ही वह जन्म लेता है, संसार की माया उस पर अपनी चादर डाल देती है और वह पुनः भूल भुलैया में खो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भ्रूण से कहते हैं, हे वत्स, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर तेरा वस्त्र है जो कर्मों के अनुसार मिला है। यदि तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। गर्भ गीता का यह उपदेश केवल भ्रूण के लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए है जो जन्म लेने वाला है और हर उस मां के लिए है जिसके भीतर वह जीवन पल रहा है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह केवल एक बालक को जन्म नहीं देती बल्कि वह भाव, विचार, संस्कार और चेतना को भी आकार दे रही होती है। उसकी प्रत्येक भावना, प्रत्येक भजन, प्रत्येक श्रवण शिशु की आत्मा में गूंजता है। इसलिए भारत में प्राचीन काल से गर्भ संस्कार की परंपरा रही है, जहां गर्भवती माताएं वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, गीता और रामायण का पाठ करती थीं, ताकि शिशु के भीतर भक्ति, साहस, धैर्य और विवेक का बीज डाला जा सके। गर्भ गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, केवल सांस लेना नहीं, अपितु उस परम लक्ष्य की प्राप्ति है जिसे मोक्ष कहते हैं। वह अवस्था जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है। जब तक जीव उस पहचान को प्राप्त नहीं करता तब तक वह जन्मों की यात्रा करता रहता है। जो जीव गर्भ में ज्ञान को समझ लेता है और जीवन में भी उसे स्मरण करता है, वही मुक्त होता है, वही भागवत पाठ का अधिकारी होता है, वही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब भगवान स्वयं आते हैं। किंतु जब जब वे माता के गर्भ में आते हैं तो केवल अपनी माता के लिए नहीं आते, वे समस्त मातृत्व को यह बताने आते हैं कि तुम्हारा गर्भ केवल रचना की भूमि नहीं, वह साक्षात ब्रह्म की पाठशाला है जहां संस्कारों की बुवाई होती है, भावनाओं की सिंचाई होती है और आत्मा को उसका मार्ग दिखाया जाता है। इसलिए हे मातृशक्ति, यदि तू चाहे तो अपने गर्भ में एक योग पुरुष को आकार दे सकती है। यदि तू चाहे तो अपने गर्भ में बैठे शिशु को वह ज्ञान दे सकती है जो माया भी छीन ना सके। यही है गर्भ गीता का रहस्य, जो जन्म से पहले आत्मा को उसकी दिशा दिखाता है और मातृत्व को उसकी सर्वोच्च साधना की स्मृति दिलाता है। जब तू गर्भ के द्वारा संसार की ओर अग्रसर होगा तो यह माया तुझ पर अपना प्रभाव डालेगी, तेरी इंद्रियों को आकर्षक रस से भर देगी, तुझे यथार्थ से विमुख कर देगी। किंतु यदि तू उस क्षण मेरे नाम की गूंज को भीतर जीवित रखेगा, मेरी स्मृति को प्राणों में संजोएगा, तो तू इस मोह के दलदल में ना फंसेगा। इसलिए मैंने तुझसे कहा है, बस तू नाम जप कर, सत्संग कर, भागवत गीता का श्रवण कर, क्योंकि यही तेरी नौका होगी इस संसार सागर को पार करने की। गर्भ गीता केवल तेरे लिए नहीं, यह उन समस्त आत्माओं के लिए है जो पुनर्जन्म की इस यात्रा में कहीं खो जाती हैं
यह वह दिव्य उद्घोष है जो बताता है कि माता पिता का आचरण केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह गर्भस्थ शिशु की चेतना में भी अंकित हो जाता है। यदि वे सात्विक जीवन जिएंगे, पवित्र भावनाओं से भरपूर होंगे, तो उनके गर्भ से निकलने वाली आत्मा भी इस प्रकाश में नहाएगी। किंतु यदि वे क्रोध, हिंसा, असत्य, तामसिकता और लोभ में डूबे होंगे, तो वह मलिनता गर्भस्थ जीव की स्मृति और स्वभाव में भी उतर जाएगी। इसलिए कहा गया है कि माता को गर्भकाल में ब्रह्मचर्य, संयम, साधना और सतत भगवद स्मरण में लीन रहना चाहिए। उसका भजन, उसका विचार, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वही प्रतिध्वनि बनकर आत्मा के कानों में पड़ती है जो भीतर से ईश्वर से प्रश्न कर रही होती है। गर्भ गीता इस बात का स्मरण कराती है कि आत्मा जन्म से पूर्व भी जीवन है और मृत्यु के उपरांत भी उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यह शरीर केवल उसका बाह्य आवरण है, एक वस्त्र जिसे पहनकर वह संसार के मंच पर आती है और अपने कर्मों का अभिनय करती है। जैसे ही वह दृश्य समाप्त होता है, आत्मा लौट जाती है पुनः अगले पात्र की खोज में। ना कोई गर्भ बचेगा, ना पश्चात। तभी हम उस कथा को भी समझ पाएंगे जो महाभारत में वर्णित है, जब श्री कृष्ण माता सुभद्रा के सम्मुख चक्रव्यूह का रहस्य कहते हैं और गर्भस्थ अभिमन्यु उस ज्ञान को आत्मसात करता है। परंतु बीच में सुभद्रा का ध्यान भटकता है और बालक अधूरा ज्ञान लेकर जन्मता है। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह प्रमाण है कि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है, समझ सकता है और उसकी चेतना भी शिक्षा को आत्मसात कर सकती है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा गर्भ में होती है, वह अत्यंत संकुचित, अंधकारमय और पीड़ायुक्त अवस्था में होती है। वहां वह बारंबार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे संसार में मत भेजो, मुझे भक्ति दो। परंतु जैसे ही वह जन्म लेता है, उसका वह संकल्प विस्मृति में विलीन हो जाता है, क्योंकि माया उसे अपने आलिंगन में ले लेती है। इसलिए यदि आत्मा जन्म से पूर्व ही भक्ति में स्थिर हो जाए, तो जीवन का पश्चात प्राप्त अर्थ भी शास्त्र प्रकाश में समाहित हो जाएगा। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, यह मानव अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल उसी को प्राप्त होता है जिसने जन्मों जन्मों तक पुण्य संचित किया हो। इसलिए यदि तू इस जन्म में भी ईश्वर को न पहचान सका, तो समझ ले कि तूने अपने दुर्लभ अवसर को खो दिया। गर्भ गीता यह उद्घोष करती है कि भक्ति का आरंभ माता के गर्भ से ही होना चाहिए। यदि उसी अवस्था में बालक के कानों में भागवत नाम की ध्वनि पड़े, यदि मंत्रों की तरंगें उसे छू लें, यदि शास्त्रों की वाणी उसे आंदोलित करे, तो वह आत्मा ईश्वर की ओर प्रवृत्त होती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी, तो ऋषि मुनि, विद्वान, ब्राह्मण उसे शिक्षित करते थे। उसे ईश्वर की कथा, वेदों की ऋचाएं और कीर्तन सुनाते थे, ताकि उसकी संतान धर्म, सत्य और आध्यात्म की गोद में जन्म ले। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह विधि है जो हजारों वर्षों से भारत की आत्मा को संचित करती आई है। गर्भ गीता इसी संस्कृति की पुनर्जागृति है। वह कहती है, यदि हमें एक तेजस्वी, विवेकशील, धर्मनिष्ठ पीढ़ी चाहिए, तो संस्कारों का बीज गर्भ में बोना होगा। एक जागरूक माता पिता ही एक जागरूक आत्मा को जन्म दे सकते हैं। और यह भी सत्य है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह यह देखती है कि वह किस कुल में जन्म ले रही है, कौन उसके पूर्वज हैं, क्या वहां धर्म का वास है या अधर्म। यदि कुल पवित्र है तो आत्मा हर्षित होती है और अपने कर्म का मार्ग स्पष्ट देखती है। यदि कुल कलुषित है तो वह पीड़ा अनुभव करती है, किंतु फिर भी अपने कर्म फल के अनुसार वही जन्म लेती है। गर्भ गीता इसी गुण तत्व का उद्घाटन करती है कि जीवन कोई संयोग नहीं, यह पूर्व जन्मों के कर्मों की संचित योजना है। एक दिव्य विधान है जिसमें आत्मा ठीक वहीं भेजी जाती है जहां वह अपने अगले चरण का पाठ पढ़ सके। इसलिए यदि तू इस जन्म को केवल एक अवसर नहीं, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण समझे, तो तुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह केवल एक जीवन को नहीं चुनती, वह एक अवसर को चुनती है, स्वयं को सुधारने, पुनः स्मरण करने और ईश्वरीय पथ पर चलने का, जिसमें जन्म मरण की गति समाप्त होती है।
वह आत्मा जानती है कि उसने पूर्व जन्मों में क्या खोया और क्या अधूरा छोड़ दिया। इसलिए वह वहां जन्म लेने का निर्णय करती है जहां उसे अपने कर्म सुधारने और आत्मविकास का अवसर प्राप्त हो। और वहीं से प्रारंभ होता है उसका संकल्प कि इस बार वह न तो माया के जाल में उलझेगी, न ही प्रभु को भूलेगी। वह बारंबार कहती है, प्रभु, आपने मुझे जो यह नवजीवन दिया है, मैं उसे केवल भोग में नष्ट नहीं करूंगी। मैं आपकी भक्ति करूंगी, धर्म में लीन रहूंगी और जीवन को तप, त्याग और सत्य की ओर मोड़ दूंगी। किंतु जैसे ही वह जन्म लेती है, माया का अदृश्य पर्दा उसके ज्ञान को ढक लेता है और वह जीव फिर उसी भ्रम में उतर जाता है जिससे वह उबरना चाहता था। गर्भ गीता इसी विस्मृति के विरुद्ध एक दिव्य स्मरण है, एक पुकार जो यह कहती है, आत्मा, यदि तू इस बार भी भूल गई तो अगला अवसर फिर कब मिलेगा यह अनिश्चित है। इसलिए तू जीवन के आरंभ से ही अपनी चेतना को जागृत रख, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहे और अपने भीतर के उस संकल्प को जीवन की अंतिम सांस तक जीवित रख। गर्भ गीता केवल एक ब्रह्म वाक्य नहीं, यह संपूर्ण मानवता के लिए एक संकेत है। जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, केवल संबंध नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा नहीं। अभी तो मोक्ष है, आत्म प्राप्ति है, पुनर्मिलन है। और यदि यह ज्ञान जन्म से पूर्व चेतना में अंकित हो जाए तो वही आत्मा जन्म के पश्चात भी उसी दिशा में इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बस मेरा स्मरण करते रहो, क्योंकि वही तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस गीता का सार यह नहीं कि केवल व्रत को उपदेश दिया जाए, बल्कि यह कि प्रत्येक जीव, चाहे वह शिशु हो या वृद्ध, यह समझे कि आत्मा अनादि है और उसका पथ सत्य की ओर है। यदि माता पिता अपने बालक को बाल्यकाल से ही धर्म, भक्ति, सत्य और भागवत भावना में ले आएं, तो वह बालक उस आत्मज्ञान को पुनः जागृत कर सकता है जो उसने गर्भ में प्राप्त किया था, और वह संसार में विचरते हुए भी अपने भीतर उस ईश्वरीय स्वर को सुन सकता है। गर्भ गीता हमें यह भी समझाती है कि शिशु की चेतना केवल व्यवहार से नहीं, वातावरण से आकार लेती है। यदि वह ऐसे घर में जन्म ले जहां भजन, शांति, संयम और सच्चाई का वास हो, तो उसकी आत्मा सहज ही उन गुणों को आत्मसात कर लेती है। गर्भ से बाहर आते ही वह भले ही बोल न सके, समझ न सके, पर उसकी चेतना मौन में सुन रही होती है, महसूस कर रही होती है, और इस अनुभूति से उसका भावी व्यक्तित्व रच जाता है। इसलिए गर्भ के 9 महीने और जन्म के पहले 7 वर्ष यही वह योग होते हैं जहां आत्मा को सही दिशा दी जा सकती है। वैज्ञानिक भी अब यह स्वीकार करते हैं कि गर्भस्थ शिशु केवल देह नहीं, वह अनुभूति, संवेदना और स्मृति का सहजीवी केंद्र होता है। यदि मन भयभीत है तो वह भय भ्रूण में उतर जाता है, यदि मन शांत है तो वह शांति आत्मा में बस जाती है। इसीलिए रिको ने कहा है, हे माता, तू भोजन नहीं भाव मिला रही है, तू शब्द नहीं संस्कार सुना रही है, तू केवल जीवन नहीं दे रही, एक युग को आकार दे रही है। यही कारण है कि गर्भ गीता को केवल एक शास्त्र नहीं, एक चेतना कहा गया है जो आत्मा को उसकी भूली हुई स्मृति दिलाता है और मानव को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाती है। और यदि यह स्मृति जन्म से पूर्व जाग जाए तो वही आत्मा जीवन भर उसका दीपक बनकर जलेगी और अंततः वह दीपक किले में विलीन होकर परम ज्योति को प्राप्त करेगी। यही कारण है कि हमारे दिव्य ऋषियों ने गर्भ संस्कार की वह विधि विकसित की जो केवल शारीरिक पालन पोषण नहीं, आत्मिक दिशा का निर्धारण करती है, क्योंकि उन्होंने जाना था कि आत्मा की चेतना केवल जन्म लेने से नहीं जागती, वह जागती है सतत स्मरण से। और वही स्मरण यदि गर्भकाल से ही आरंभ हो जाए तो जीवन के हर चरण में वह आत्मा अपने लक्ष्य को नहीं भूलती। गर्भ गीता यही शिक्षा देती है कि चाहे तू श्रम कर रहा हो, विश्राम में हो, भोजन कर रहा हो या संबंध निभा रहा हो, यदि तू हर क्षण यह स्मरण रखे कि तू एक आत्मा है, परमात्मा की ओर अग्रसर यात्री है, तो संसार की कोई भी माया तुझे भ्रमित नहीं कर सकती, कोई भी पीड़ा तुझे झुका नहीं सकती और कोई भी आकर्षण तुझे तेरा मार्ग नहीं भुला सकता। इसलिए यह गीता केवल बाल व्रत के भीतर की नहीं, यह जीवन के प्रत्येक क्षण में चेतना बनाए रखने का दिव्य मार्ग है।
यह आत्मा की उसी जागृति की यात्रा है जो गर्भ में आरंभ होती है और ईश्वर की प्राप्ति तक चलती है। जो इस यात्रा को पहचान लेता है वह जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो उसे भुला देता है वह बार बार पीड़ा और विस्मृति में लौटता है। इसलिए हे आत्मा, अब जाग। अब वह क्षण है जब तू भीतर की उस ध्वनि को पहचाने जिसे तूने गर्भ में सुना था, जब तूने प्रभु से कहा था, इस बार मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वही वादा अब तुझसे फिर मांग रहा है, किंतु उसे जीवन में उतार, उसे जीवन में उतार, क्रियान्वित कर और स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर दे। यही गर्भ गीता का अंतिम आवाहन है। तू मुझे जान, मुझे समझ और फिर मुझ में ही विलीन हो जा। यही तेरा मूल स्वरूप है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। पूर्ववर्ती भागों में हमने देखा कि आत्मा कैसे गर्भ से जन्म लेती है और कैसे माया के प्रभाव में अपना स्मरण भूल बैठती है। अब इस तीसरे भाग में हम जानेंगे उसकी अगली यात्रा को, जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है। वही यात्रा जो आत्मा को फिर से उसके परम लक्ष्य की ओर लौट आने का प्रयत्न कराती है। जब आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है तो वह खाली नहीं आती। वह अपने पूर्व जन्मों के संकल्प, संस्कार और अधूरी इच्छाओं के साथ आती है। वह स्मृतियां उसके सूक्ष्म शरीर में अंकित रहती हैं और वही उसे प्रोत्साहित करती हैं कि वह किस दिशा में बढ़ेगी। यही कारण है कि एक ही घर में जन्मे दो बालक भिन्न स्वभाव रखते हैं। एक शांत, विनम्र और सेवा भाव से युक्त होता है, दूसरा उद्दंड, स्वार्थी और क्रोधी, क्योंकि उनके भीतर विभिन्न आत्मिक यात्राओं का प्रभाव कार्य कर रहा होता है। गर्भ गीता इसी रहस्य को उद्घाटित करती है कि आत्मा कभी शून्य से आरंभ नहीं होती। वह एक निरंतरता है, एक संचित चेतना है जो जन्म दर जन्म अपना अनुभव, पाप और पुण्य लेकर चलती है। और जब वह शरीर धारण करती है तो उसके चारों ओर एक आभा मंडल निर्मित होता है जो उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यदि आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो वह तेजस्वी बनकर जन्म लेती है। उसकी उपस्थिति से ही लोग शांति अनुभव करते हैं, उसे देखकर श्रद्धा जागती है और वह बचपन से ही दूसरों के जीवन में प्रकाश बनती है। किंतु यदि आत्मा पापपूर्ण, तामसिक और हिंसक कर्मों के प्रभाव में रही हो तो उसका आभा मंडल नान होता है और वह बचपन से ही संघर्ष, अभाव, भय और अशांति से घिरा रहता है। गर्भ गीता हमें यह भी बताती है कि जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है तो वह केवल शारीरिक रूप से नहीं पीड़ित होती, वह मानसिक रूप से टूटती है, भावनात्मक रूप से अपूर्णता में डूब जाती है। तभी तो कुछ बालक जन्म से ही बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कुछ को जन्म से ही दुख, अपेक्षा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह केवल इस जन्म की स्थिति नहीं है, यह आत्मा के पुराने अधूरे संकल्पों और दुष्कर्मों का सूक्ष्म परिणाम है, परंतु यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। गर्भ गीता कहती है कि यदि आत्मा इस जन्म में सत्य का मार्ग चुने, यदि वह प्रभु के नाम को स्मरण में रखे और प्रतिदिन अपने कर्म को सुधारने का प्रयत्न करे, तो वह न केवल बंधनों से मुक्त हो सकती है, बल्कि वह पुनः उस दिव्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकती है जिसे उसने कभी गर्भ में वचन दिया था। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी व्यवहारिकता है कि दुख स्थायी नहीं है। कर्म बदले जा सकते हैं, चेतना जाग सकती है और आत्मा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर लौट सकती है। जब तू इस संसार रूपी अंधकार कक्षा में भटकता है तो सद्गुरु दीपक के समान होता है जो तेरे भीतर के ज्ञान को प्रज्वलित करता है, तेरे भ्रमों को दूर करता है और तुझे तुझसे मिलाता है। यह गर्भ गीता की वह अटल घोषणा है जो कहती है कि मनुष्य का जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। यह वह मंच है जहां आत्मा को अपने समस्त कर्मों का लेखा जोखा सुधारने का अंतिम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि फल की चिंता आत्मा को बांधती है, लेकिन कर्म की निःस्वार्थ भावना उसे मुक्त करती है। यह कर्म की स्वतंत्रता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यदि तू जन्मों के दोष लेकर भी आया है, फिर भी यदि तू इस जन्म में सेवा, भक्ति और आत्मिक चिंतन के मार्ग पर चल पड़े तो तू अपने समस्त पूर्व कर्मों को शांत कर सकता है, मिटा सकता है, धो सकता है। और यही है आत्मा की शक्ति कि वह हर क्षण नया प्रारंभ कर सकती है। गर्भ गीता में यह रहस्य उद्घाटित होता है कि यह संसार कोई दुर्घटना नहीं है, यह केवल तेरे कर्मों का दर्पण है। यदि तू पीड़ित है तो किसी और को दोष मत दे,
अपने भीतर जा, अपने कर्मों को देख, क्योंकि तेरे ही हाथों ने तेरे भाग्य को रचा है। भगवान कहते हैं, आत्मा, तू स्वयं ही अपना प्रकाश है और स्वयं ही अंधकार। तेरे कर्म ही तुझे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या तुझे गर्त में गिरा देते हैं। इसलिए आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं है, यह अनवरत है। यह तब तक चलती है जब तक तू स्वयं को परमात्मा के साथ एकरूप न देख ले, जब तक तू यह न समझ ले कि तू देह नहीं है, तू वह चेतना है जो अनादि है, अजन्मा है और शाश्वत है। इसलिए मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने स्वरूप को जानता है। गर्भ गीता आत्मा को चेतावनी देती है, जीव, यदि तू इस जन्म को भी मोह, लोभ, वासना और भ्रम में गंवा देगा तो तुझे वही गर्भ का अंधकार, वही वेदना, वही विस्मरण दोबारा भोगना पड़ेगा। और यह चेतावनी नहीं, एक जागरण है कि यह जीवन कोई साधारण पड़ाव नहीं, यह एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तू अपने सारे कर्म सुधार सकता है, प्रभु तक पहुंच सकता है। आत्मा को हर क्षण, हर कार्य को ईश्वर की ओर बढ़ने की सीढ़ी, क्योंकि जब तू अपने भीतर के दोषों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तभी प्रभु तुझे तभी श्री कृष्ण वह वचन दोहराते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। चाहे तू कितना भी दूर चला गया हो, यदि तू एक बार भी सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारे तो वे तुझे मार्ग दिखाएंगे, तुझे संभालेंगे, तुझे अपने आलोक में शरण देंगे। और यह कृपा किसी जाति, भाषा या काल की सीमा में नहीं बंधी है। यह उसे मिलती है जो हृदय से उन्हें प्रेम से पुकारे, चाहे वह आत्मा किसी झोपड़ी में जन्मी हो या किसी महल में। इसीलिए संत कबीर, रविदास, मीराबाई और तुलसीदास सभी ने यही कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए न ऊंची विद्या चाहिए, न धन, न कोई खोल, चाहिए तो केवल सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। गर्भ गीता यह भी कहती है कि आत्मा जब अपने भीतर के प्रभु को पहचान लेती है तो वह केवल स्वयं का उद्धार नहीं करती, वह प्रेरणा बन जाती है शंक आत्माओं के लिए। वह एक दीपक बन जाती है जो दूसरों के भी दीपकों को प्रज्वलित करता है। यही कार्य होता है संतों और महापुरुषों का। वे स्वयं ईश्वर को पकड़ दूसरों को उस ओर बुलाते हैं, उसे आलोक में प्रवेश कराते हैं। लेकिन यह मार्ग भी सहज नहीं होता, इसीलिए आवश्यक होता है सद्गुरु का संग। सद्गुरु केवल उपदेश नहीं देता, वह अनुभूति कराता है। वह आत्मा को उसके ही भीतर के सत्य से जोड़ता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाकर मार्ग दिखाया जाए, वैसे ही वह भीतर की चेतना को जगा देता है। वह केवल शब्द नहीं देता, वह मोहन में वह गूंज भरता है जो आत्मा को हिला देती है और सत्य की ओर मोड़ देती है। यही वह मार्ग है जहां आत्मा कर्म, भक्ति, साधना और कृपा, इन चारों की सहायता से ईश्वर की ओर लौटती है। आत्मा जैसे दीपक स्वयं प्रकाश है, लेकिन जब तक उस पर आवरण पड़ा हो वह रोशनी नहीं दे सकता। वैसे ही तू भी अपने भीतर पूर्ण है, दिव्य है, ईश्वर है, किंतु तेरे ऊपर पड़ा ज्ञान, मोह, वासना, लोभ, क्रोध और अहंकार का आवरण तुझे तेरे ही तेज से वंचित करता है। यही गर्भ गीता की वह अमृतवाणी है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप की स्मृति दिलाती है और बताती है कि यह जीवन केवल सांसों का सहयोग नहीं है, यह एक महान अवसर है अपने अधूरे संकल्पों को पूर्ण करने का, अपने चेतन को शुद्ध करने का और उसे परमात्मा में विलीन हो जाने का। और इसी मार्ग पर जब आत्मा आगे बढ़ती है तब उसे एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सद्गुरु वह दीप होता है जो आत्मा के अंधकार को हरता है और उसे आत्मबोध की दिशा में ले जाता है। गर्भ गीता हमें यह स्पष्ट सुझाव देती है कि जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियों की खोज मत करो, एक सच्चे मार्गदर्शक को खोजो, ऐसा जो तेरे बाहरी संकटों से ही नहीं, तेरी भीतरी उलझनों से भी मुक्ति दिला सके, जो तुझे न केवल उपदेश दे बल्कि तेरे भीतर का मार्ग खोल दे। क्योंकि गुरु और भगवान ये दोनों ही आत्मा के दो किनारे हैं जो उसे संसार रूपी नदी से पार कराते हैं। लेकिन यही यात्रा तभी संभव है जब आत्मा स्वयं भी जागरूक हो कि वह क्यों जन्मी है और उसका लक्ष्य क्या है। गर्भ गीता यह रहस्य खोलती है कि आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उसका चित्र असंतुलित होता है और उसका संकल्प अपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु भी उसे विश्राम नहीं देती और वह आत्मा
पुनः किसी गर्भ में प्रवेश करने को विवश हो जाती है। लेकिन यदि मृत्यु के क्षण में उसका चित्त प्रभु में लीन हो जाए, यदि वह ईश्वर का स्मरण करती हुई प्राण त्यागे, तो वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर आत्मा को अभ्यास करना चाहिए, प्रभु के स्मरण का, सेवा का, साधना का, ताकि मृत्यु भी एक शांत द्वार बन जाए, अगली यात्रा के नहीं, अभी तो अंतिम मिलन के। गर्भ गीता मृत्यु से भय नहीं सिखाती। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक दरवाजा है जो आत्मा को या तो अगले गर्भ में भेजेगा या उसे परम आनंद की ओर ले जाएगा। अब यह आत्मा पर निर्भर है, वह तैयार है या नहीं। जीवन का प्रत्येक दिन आत्मा के लिए एक योग है, शुद्धता का, चेतना का और मोक्ष का। यदि तू हर दिन प्रभु को याद करे, हर दिन एक शुभ कर्म करे, हर दिन किसी की सेवा करे, तो वही तुझे उस शुद्धता की ओर ले जाएगा जो अंततः तुझे मुक्त कर देगी। गर्भ गीता हमें अंत में यही कहती है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा का जीवन दर्पण है जो हमें हमारे भीतर के रहस्य से परिचित कराता है, हमारे जन्म के उद्देश्य को उजागर करता है और हमें उस दिशा में प्रेषित करता है जो हमें हमारे परमात्मा तक पहुंचाए। जैसे ही आत्मा संसार के सुख दुख, राग द्वेष, मोहमाया के भार से निकलने लगती है, वैसे ही उसके अंदर दृष्टि जागृत होने लगती है। यह जागरण किसी बड़े उपदेश से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं, यह अनुभव से होता है, साधना से होता है, साधना से होता है, आत्ममंथन से होता है। जब आत्मा जान लेती है कि यह भौतिक संसार क्षणभंगुर है, जन्म, विवाह, संपत्ति, सब बाहरी आयाम हैं, तब वह अपने भीतर झांकती है और वहां उसे वह परम सत्य दिखाई देता है जो केवल अनुभव में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्मा की पूर्णता। और यह पूर्णता भक्ति, ज्ञान, सेवा, सत्य और साधना से प्राप्त होती है। जब आत्मा इन पथों पर चलती है, तब वह अपने भीतर प्रभु का दर्शन करने लगती है। और यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि हर आत्मा में वह बीज है जो परम ब्रह्म बन सकता है। गर्भ गीता का एक और दिव्य वचन कहता है, आत्मा में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वह पहले से पूर्ण है, केवल उसके ऊपर के आवरण हटाने हैं। और जब यह आवरण हटते हैं, वासना, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, तब आत्मा का वह तेज प्रकट होता है जो स्वयं में सूर्य के भांति चमकता है। वह तेज संसार के तम को हर सकता है। वह आत्मा फिर किसी और से नहीं पूछती कि ईश्वर कहाँ है, वह कहती है, मैं ही वही हूं, जिसमें ईश्वर का प्रकाश व्याप्त है, जो ब्रह्मांड की मोहन ध्वनि में गूंजता है। और कहता है, आत्मा तो वही है जो तू जन्म से पूर्व था, वही रहेगा जब यह शरीर मिट जाएगा। और वही चेतन है जिसे कोई परिवर्तन, कोई मृत्यु छू नहीं सकती। यह गर्भ गीता का परम संदेश है कि जीवन एक यात्रा है आत्मा के पूर्ण जागरण की, और यह यात्रा आरंभ होती है उस क्षण से जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, और समाप्त तब होती है जब वह अपने मूल स्वरूप में परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यही कारण है कि जैन गुरुओं और संतों के भीतर यह आत्म प्रकाश जागृत हो जाता है। उनका मुखमंडल दीप्तिमान हो उठता है, क्योंकि अब वहां केवल शब्द नहीं रहते, वहां सत्य की उपस्थिति होती है। गर्भ गीता आत्मा को सिखाती है, यदि तू इस जीवन में सच्चा मार्ग चाहता है तो तुझे भजन, विचार और संगति, इन तीनों का गहरा ध्यान रखना होगा। जैसा तू खाता है वैसा ही तेरा मन बनता है। सात्विक आहार तुझे शुद्ध बनाता है, तामसिक तुझे अशांत करता है। जैसे विचार तू मन में पालता है, वैसे ही तू संसार को देखता है। नकारात्मक विचार आत्मा को छेद करते हैं, प्रभु से जुड़े विचार आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। और संगति, वह या तो तुझे प्रभु के समीप ले जाती है या तुझसे दूर। सत्संग, संतों की संगति, गुरुओं का सानिध्य, यह आत्मा को उसके मूल चेतना की ओर खींचता है। यदि कोई तुझे ईश्वर का नाम दे, तुझे आत्मबोध की ओर ले जाए, तुझ में परम ज्योति को जलाए, तो वह सेवा केवल सेवा नहीं, वह ब्रह्म सेवा है। सेवा तब तक सेवा नहीं जब तक उसमें समर्पण न हो। जब आत्मा फल की अपेक्षा किए बिना सेवा करती है, तब वह कर्मयोग की पराकाष्ठा पर पहुंचती है। यही अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में बताया।
तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सेवा कर, श्री योग मांग। और जब ये भावना आती है तब अहंकार गिरता है और आत्मा जानती है मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब प्रभु की इच्छा है, मैं तो केवल माध्यम हूं। यही भाव उसे मुक्त करता है। गर्भ गीता आत्मा को यह भी बताती है मृत्यु कोई भयावह छाया नहीं है, यह तो केवल एक आवरण का परिवर्तन है। जब शरीर छोड़ता है तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह शरीर बना होता है उसके विचारों और कर्मों से, और फिर वह एक मार्ग पर चलती है, या तो देवयान मार्ग पर जो उसे मुक्ति की ओर ले जाए, या पितृयान मार्ग पर जो उसे पुनः गर्भ में ले आए। यह मार्ग तय होता है उसकी इच्छाओं, ज्ञान और अभ्यास से। यदि इच्छाएं प्रबल हैं तो आत्मा बंधी रहती है, यदि ज्ञान अधूरा है तो आत्मा भ्रमित रहती है। लेकिन यदि अभ्यास पूर्ण है, ध्यान, जप, सेवा, समर्पण, तो आत्मा मुक्त होती है। यही मुक्ति केवल शरीर छोड़ने से नहीं आती, यह आती है जब आत्मा मोह, माया, लोभ, वासना, क्रोध और भय जैसे बंधनों से ऊपर उठ जाती है। जब वह जान लेती है कि मैं न यह देह हूं, न इसका सुख दुख मेरा है, जब वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर में लीन हो जाती है, तब वह जीवन मुक्त कहलाती है, जो चलते फिरते, बोलते, सुनते भी ईश्वर में विलीन है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है और जानकर शांत हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। गर्भ गीता के अंतिम उपदेश में भगवान कहते हैं, हे आत्मा, यह जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला है, यह मेरी कृपा है, यह अवसर है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं है, तू दिव्य है, चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है। तेरा मार्ग भोग नहीं, भक्ति है। तेरा अस्तित्व अस्थाई नहीं, आनंद है। इसलिए उठ, जाग और तब तक मत थाम जब तक तू अपने स्वरूप को पहचान न ले, जो मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। यह गर्भ गीता का मोहक उद्घोष है। यही वह अनहद नाद है जो आत्मा के गर्भकाल से गूंजता आया है। तू ब्रह्म है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। अब केवल उसे जानना बाकी है, क्योंकि यही है गर्भ गीता का वह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ संदेश कि आत्मा का उद्देश्य केवल इस धरा पर आकर कुछ सांस लेना, कुछ सांस लेना, कुछ संबंध निभाना और फिर शरीर छोड़ देना नहीं है। अभी तो उसे वह दिव्य यात्रा पूर्ण करनी है जो आत्मबोध से आरंभ होकर ईश्वर की प्राप्ति तक जाती है। जब आत्मा गर्भ में होती है तब वह संसार के कोलाहल, भारी भाषा से दूर परमात्मा की मोहक उपस्थिति में होती है। वही क्षण होते हैं जब वह अपने संचित कर्मों, बीते जन्मों की स्मृति और अपने लक्ष्य की स्पष्ट झलक प्राप्त करती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेती है और संसार के स्पर्श में आती है, माया उसके स्मरण पर पर्दा डाल देती है और वह धीरे धीरे उस महान सत्य को भूल जाती है। फिर वह ना तो यह शरीर है, ना यह नाम, ना यह जीवन की घटनाएं। वह तो एक सनातन चैतन्य है जो अनादि है, अविनाशी है, नित्य है और बार बार केवल इसलिए लौटता है ताकि अपने अधूरे संकल्प को पूर्ण कर सके। गर्भ गीता का यही केंद्र, यह तत्व है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, वह तो बस वस्त्र बदलती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक अगला आरंभ है आत्मा के अगले अध्याय का। और यदि आत्मा को इस महान यात्रा में अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे तो वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ी रह सकती है। गर्भ गीता सिखाती है कि संसार में परिवार, कर्तव्य, कर्म सब निभाते हुए भी आत्मा यदि भक्ति, एकाग्रता, सेवा और सत्संग को अपना जीवन बना ले तो वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। यही वह अवस्था है जब आत्मा को अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होता है, एक ऐसी शक्ति जो ना बाहर से आती है ना बाहर जाती है, जो उसे स्थिरता देती है। जब आत्मा ध्यान, साधना और सत्संग में प्रवेश करती है तो वह धीरे धीरे अपने अज्ञान के आवरण को हटाने लगती है। जैसे आकाश में छाए बादल हटते हैं और सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही आत्मा का तेज स्वयं प्रकट होता है। और यही तेज उसे वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त करता है। और जब आत्मा अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देती है
बिना फल की चिंता किए, केवल सेवा में लीन होकर तब वह कर्म योग की पूर्णता को प्राप्त करती है। तब वह भीतर से शुद्ध होती है। तब उसमें ना तो शोक बसता है, ना गर्व, ना वह वासना है, ना अपेक्षा। वह केवल साक्षी होकर प्रत्येक क्षण को प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करती है। यही शांति उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, आत्मिक शांति, जो किसी भौतिक उपलब्धि से नहीं आती। गर्भ गीता यदि बताती है कि आत्मा का सबसे बड़ा मार्गदर्शन उसकी अंतरात्मा है। वही आत्मा के भीतर का भगवान, जो सदा सत्य जानता है, जो शुभ और अशुभ का भेद कर सकता है, लेकिन जिसे हम संसार के शोर में दबा देते हैं। जब आत्मा साधना से गहराती है तो उसी के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप की झलक प्राप्त करती है और जानती है कि वह शरीर नहीं है, वह शरीर को देखने वाली चैतन्य शक्ति है। यही अनुभव है आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि, यही आत्मबोध, यही साक्षात्कार और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। लेकिन जो आत्मा प्रभु का नाम नहीं लेती, जो सेवा, भक्ति और त्याग से दूर रहती है, वह मृत्यु के बाद भी इस अंधकार में भटकती रहती है। वह पुनः जन्म लेती है, पुनः वही गर्भ, वही भीष्म, वही मोह, वही चक्र भी हो। लेकिन जो आत्मा ज्ञान, भक्ति, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलती है, वह मृत्यु के बाद दिव्य मार्ग से ईश्वर में विलीन हो जाती है। उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वही मोक्ष है, वही अंतिम शांति है, जहां कोई गति नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल वह है, और वह भी नहीं, केवल ब्रह्म है। और आत्मा उसी में विलीन हो जाती है, जैसी नदी सागर में समा जाती है, बिना पहचान के, परंतु पूर्णता में। यही गर्भ गीता का अंतिम आवाहन है। हे आत्मा, तू ब्रह्म है, तू अनंत है। अब जाग और इस जीवन को उस चेतन की ओर मोड़ जिससे तू आया था। उसी में लौट जा, क्योंकि वही तेरा घर है, वही तेरा मूल है और वही तेरा अंतिम सत्य है। आत्मा, जब तू समझती है तो ममता से मुक्त होकर समर्पण के संग में, पुष्प में अपने अस्तित्व को अर्पित करती है। तब तू सदा के लिए उस परम शांति में लीन हो जाती है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वही पूर्णता, वही शाश्वतता, वही वह तट है जहां जीवन की सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मा, जब तू समझती है तो ममता से मुक्त होकर समर्पण के संग में, पुष्प में अपने अस्तित्व को अर्पित करती है। तब तू सदा के लिए उस परम शांति में लीन हो जाती है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वही पूर्णता, वही शाश्वतता, वही वह तट है जहां जीवन की सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। गर्भ गीता तुझे सिखाती है कि इस महासागर को पार करने के लिए 3 नौकाएं अनिवार्य हैं: गुरु, ज्ञान और सत्संग। गुरु वही होता है जो तुझमें अग्नि की तरह ज्ञान जगा दे। ध्यान वही होता है जो तुझे संसार के कोलाहल से हटाकर भीतर के मौन में ले जाए। और सत्संग वह होता है जो तेरे विचारों की मलिनता को धोकर तुझे निर्मल कर दे। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित है तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह जाती है। बिना गुरु के तू दिशाहीन, बिना ज्ञान के तू चंचल और बिना सत्संग के तू सत्य के ओर बहने लगता है। इसलिए हे आत्मा, इन तीनों को जीवन का प्राण बना ले। और जैसे ही तू ये जान लेता है कि तू कुछ नहीं, सब कुछ केवल ईश्वर की लीला है, ईश्वर की कृपा है, तब तू अहंकार से मुक्त हो जाता है। और वही क्षण होता है जब तू स्वयं में ईश्वर को देखता है, न केवल भाव में अपितु अनुभव में। गर्भ गीता का अंतिम उपदेश यही है कि जीवन का हर पल प्रभु को समर्पित कर दो, क्योंकि जब तू जानता है कि तू केवल एक माध्यम है, तब तेरा जीवन उपासना बन जाता है, सेवा बन जाती है, मोह भी प्रार्थना बन जाता है और कर्म भी आराधना हो जाता है। यही भाव जीवन को दिव्यता से भर देता है। इस समस्त ज्ञान का सार यही है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा के उस अदृश्य यज्ञ की प्रक्रिया है, जहां वह अपने असत्य आवरण को हटाकर सत्य के लौ में स्वयं को समर्पित करती है। जन्म और मृत्यु केवल दृश्य परिवर्तन है। आत्मा की चेतना उन दोनों की सीमाओं को लांघ सकती है, और जब वह स्वयं को जान लेती है, तब वह जान लेती है कि वह जान लेती है कि वह ईश्वर का अंश नहीं, स्वयं ईश्वर है। और यही दिशा है
गर्भ गीता का सर्वोच्च रहस्य। यही वह बिंदु है जहां सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, सारे प्रयास विश्राम लेते हैं और केवल ब्रह्म की एकल उपस्थिति रह जाती है। यह गीत उस आत्मा को समर्पित है जो जन्म से पूर्व भी दिव्य थी, जन्म के समय भी दिव्य थी और मृत्यु के बाद भी दिव्यता में ही लीन रहेगी। वही आत्मा अमृत है, वही आत्मा अमृत है और वही अंतिम लक्ष्य है। यदि आज की इस दिव्य यात्रा में अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की हो, यदि आत्मा के किसी कोने में कोई स्मृति, कोई पुकार, कोई शांति जाग उठी हो, तो जान लीजिए यह केवल शब्द नहीं थे। यह उसी गर्भस्थ चेतना की गूंज थी जो आज भी आपके भीतर जीवित है। यह जीवन साधारण नहीं है, यह अवसर है अपने असली स्वरूप को जानने का, अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानने का। यदि यह वीडियो आपके अंतर्मन तक पहुंचा हो तो इसे किसी और तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद वह आत्मा अभी भी अपने सत्य को तलाश रही है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको ज्ञान तक पहुंचा सके। कमेंट में प्रेम पूर्वक लिखें। राधे राधे।